क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 पौधों में तगज़िया कर रहे थे। इसमें मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में पढ़ाया है कि पौधों में तगज़िया का तरीका क्या होता है, किस तरीके से पौधे अपना खाना बनाते हैं, मतलब न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको पौधों में फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होती है वो बताया। पार्ट 3 में हमने पढ़ा है कि पौधे और भी जो हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना। वो तीनों ही पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से जाके देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफ, यानी सेप्रोट्रॉफ क्या होता है। सेप्रोट्रॉफ ये भी एक तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोट्रॉफिक जनरली होते क्या है, आपने देखा होगा ना, जब आपके घर में ब्रेड वगैरह होते होंगे, आप उन्हें फ्रिज में रखना या फिर अच्छे से पैक करके रखना भूल जाते होंगे, और ख़ासकर बरसात के मौसम में अगर वो बाहर रखे रह जाते हैं तो उनके ऊपर हरी हरी सी कुछ परत सी जम जाती है, तो वो क्या होते हैं, वो फंगस कहलाई जाती है, ठीक है ना। वो जो आपकी रोटी पे या फिर ब्रेड के ऊपर जो हरी हरी सी या फिर सफ़ेद सी जो भी धब्बे उस पर लग जाते हैं उन्हें हम फंगस बोलते हैं। तो जनरली होता क्या है, वो जो ब्रेड है वो तो ख़राब है, ठीक है ना, जब भी तो आपने फ्रिज में नहीं रखा। अब जो ख़राब गली सड़ी गंदी चीज़ों पे जो रहते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ। जो अपना खाना गली सड़ी चीज़ों से हासिल करते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ये तो आपको सरगर्मी लिखी हुई है सॉरी, सरगर्मी लिखी हुई है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। बल्कि इसमें जो मैंने आपको बताया ना कि आपकी रोटी पे या फिर ब्रेड के ऊपर जो भी हरे हरे रंग के थक्के लग जाते हैं, पेजेस आ जाते हैं, उन्हीं को हम फंगस बोलते हैं, ठीक है। और आपने मशरूम को भी देखा होगा, मशरूम वगैरह जो होती है वो भी कुछ मशरूम वगैरह जो होते हैं जो लकड़ी के ऊपर मेनली उग आते हैं खासकर, तो वो भी आपके क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफी कहलाते हैं। उनका भी न्यूट्रिशन जो होता है सेप्रोट्रॉफिक होता है, गली सड़ी गंदी चीज़ों पर वो उगते हैं। आगे इसमें हम पढ़ते हैं क्या होता है अज़ुआ। इन अज़ुओं को फफूंदी फंगस कहा जाता है। जो भी आपके ब्रेड के ऊपर उगे है ना, इस तरह से हरा हरा सा जो पेचेस आए हैं उसको हम बोलते हैं फंगस। इनके तगज़िये का तरीका अलग होता है। ये अज़ुए मुर्दा और सड़ने वाली चीज़ों पर एक हज़म यानी डाइजेस्टिव जूस खारिज करते हैं और इसको एक महलूल में तब्दील कर देते हैं। तब ये अज़ुए इस महलूल से मग़ज़ियात को हासिल करते हैं। तगज़िये का ये तरीका जिसमें अज़ुए मुर्दा और तहलील पुज़ीर मादे यानी डिकेइंग मैटर से मग़ज़ियात यानी न्यूट्रिशन को लेते हैं, इसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक तगज़िया यानी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और वो पौधे जो सेप्रोट्रॉफिक तरीका तगज़िये से ग़िज़ा हासिल करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। फफूंदी अचार, चमड़े, कपड़े और इन दूसरी चीज़ों पर भी उग आती है जो गर्म और मरतूब मौसम में ज़्यादा लंबे असर तक यूं ही छोड़ दिए जाते हैं। फंगस आपने ज़्यादातर देखा होगा, नमी होती है मौसम में, बरसात का मौसम होता है, गर्मी भी चिपचिपी वाली जो गर्मी पड़ती है उसके अंदर आपकी फंगस बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। अगर आप गलती से बाहर कुछ भी रखा छोड़ देंगे, ब्रेड रखा छोड़ दिया, रोटी रखी छोड़ दी, छानपुर वगैरह जो भी होती है, अगर वो आपकी बाहर रह जाती है ज़्यादा टाइम के लिए तो उसके ऊपर फंगस खुद उगाती है। बरसात के दिनों में फफूंदियाँ, दिख रहा है आपको, बरसात के दिनों में फफूंदियाँ बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। अपने वालिदैन से इन परेशानियों के बारे में मालूम करो जो फफूंदी की वजह से घर में रोनमा होती है। देखो अगर आपने कि पापा या फिर मम्मी जो भी होते हैं शूज़ वगैरह जो होते हैं चमड़े के, उनको अच्छे से पैक वगैरह करके रखते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आके ख़राब ना हो जाए। तो देखें, आज आगे पढ़ते हैं। फफूंदी के बजरे यानी फंगल स्पोर जो होते हैं ना, आमतौर पर हवा में मौजूद होते हैं। जब ये किसी गीली और गर्म चीज़ से जा लगते हैं तो ये फूट निकलते हैं और नशोनुमा पाने लगते हैं। अब आप ये भी पता लगा सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो हमें कैसे करना है, एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करना है, ठीक है ना। अपना जो हमारा खाना वगैरह है, अचार है, इन सबको अच्छे से पैक करके रखना होता है। चमड़े की चीज़ों को भी कपड़े से ढक के रखना है, एयर के कांटेक्ट में यानी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आने देना। कुछ अज़ुए साथ साथ रहते हैं, इनका बसेरा भी एक जगह होता है और इनकी ग़िज़ा भी। इनको हमबाशी ताल्लुक यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ फफूंदियाँ पेड़ों की जड़ों में ज़िंदगी बसर करती हैं। पेड़ फफूंदी को मग़ज़ियात मुहैया करता है और इनके बदले मिट्टी से पानी और मग़ज़ियात हासिल करने में फफूंदी की मदद लेता है। ये रिश्ता, ये ताल्लुक पेड़ के लिए बहुत अहमियत रखता है। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ सिम्बायोटिक यानी हमबाश ताल्लुक होता क्या है। अब तो देखा होगा ना, हमबाश ताल्लुक मतलबी वाला रिश्ता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मतलबी रिश्ते को हमबाश ताल्लुक बोलते हैं। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है, जो फफूंद होती है वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर रही, जब भी तो ब्रेड वगैरह के ऊपर लग के उनसे खाना ले रही है। तो इसमें होता क्या है, हमबाश ताल्लुक। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है प्लांट्स का और फफूंद का। देखिए आपका जो पौधा होता है ना,
पौधा खाना बनाने में अच्छा होता है, प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, जबकि फफूंद अपना खाना खुद नहीं बना पाती। तो ये क्या करती है, ये ना फंगस क्या करती है, पेड़ों की जड़ों में रहती है। पेड़ों की कहाँ में रहती है, कहाँ रहती है, जड़ों में रहती है। अभी जड़ों में इसलिए रहती है ताकि पेड़ों की जड़ें, पेड़ों को मतलब फंगस बहुत जल्दी डिवाइड करती है ना, तो ये जड़ों में इसलिए रहती है ताकि दूर तक का एरिया कवर कर सके। इस तरह से प्लांट को भी फायदा होगा, क्योंकि प्लांट की जड़ें जितनी दूर तक फैली होंगी उतने इसको न्यूट्रिशन मिट्टी से प्रोवाइड होगा। तो इसलिए फंगस प्लांट की जड़ों में रहती हैं। प्लांट को क्या प्रोवाइड करती हैं, मतलब प्लांट को प्रोवाइड करती हैं ये उनको एक तरीके से पानी और मगज़ियात को हासिल करने में उनकी मदद करती हैं। और प्लांट उनको क्या देता है, थोड़ा अपना खाना फंगस को पहुंचा देता है कि लो तुम हमारा खाना खा लो और हमको तुम क्या कर दो, पानी और मगज़ियात की अच्छे से सप्लाई करा दो। तो इस तरह के रिश्ते को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब ये वाला रिश्ता कि तुम हमें भी कुछ दो, हम तुम्हें भी कुछ देंगे। पेड़, यहाँ पे लिखा है ना, पेड़ फफूंदी को मगज़ियात मुहैया करता है और इसके बदले मिट्टी से पानी और मगज़ियात हासिल करने में फफूंदी की मदद लेता है। ये रिश्ता ताल्लुक पेड़ों के लिए बहुत अहम अहमियत रखता है। ठीक है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। दूसरा रिलेशनशिप होता है लाइकन का। इन नब्जों में जिनको लाइकन कहा जाता है, इन एक तो अलगा जिसमें क्लोरोफिल होता है और दूसरे फफूंदी साथ साथ रहते हैं। फफूंदी अलगा को पानी और मादत मुहैया करती है, जबकि अलगे बदले में वो ग़िज़ा मुहैया करता है जो ज़ियाई तालीफ में हासिल के ज़रिए होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे एक रिश्ता हमारा क्या था, प्लांट और फंगस के बीच में रिश्ता था। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिख रहा है क्या इसमें, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, और दूसरा जो रिश्ता होता है फंगस प्लस एल्गी का रिश्ता होता है, इनके रिश्ते को हम बोलते हैं लाइकन। फंगस तो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता, जबकि एल्गी अपना खाना खुद तैयार कर सकता है। प्लांट अपना खाना खुद तैयार कर सकता है। जो एल्गी होती है ना, वो अपना खाना खुद बनाती है और खाना बनाने के बाद ना फंगस को देती है। और फंगस क्या करता है, फंगस पानी वगैरह लेता है, मतलब पानी और मादनियत वगैरह क्या करता है, एल्गी को ट्रांसफ़र करता है। और ऐसा कह सकते हैं कि फंगस एल्गी को रहने के लिए घर देता है और एल्गी उसको खाना देती है। तो इस रिश्ते को हम बोलते हैं लाइकन। ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में रहता है, फंगस के बीच में और एल्गी के बीच में।